तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल एंट्रेंस जंक्शन पर। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम डीडीयू एडमिशन 2023 को लेकर काउंसलिंग की पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग पूरे अंत तक जुड़े रहिए, ताकि आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं काउंसलिंग के लिए, साथ ही काउंसलिंग की डेट क्या रहेगी, साथ ही रिजल्ट कब आ रहे हैं, यानी कि पूरा डिटेल्स, चाहे आप यूजी के लिए अप्लाई किए हों, पीजी के लिए अप्लाई किए हों, सभी के लिए आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं काउंसलिंग से संबंधित। क्योंकि अब आप लोग के रिजल्ट आने में कुछ ही दिन शेष है। यहाँ पे 31 जुलाई को आपका जो पेपर है एंट्रेंस एग्जाम का, वो सभी कोर्सेज़ के लिए कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे आप लोग की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो काउंसलिंग के लिए जो संबंधित पूरी जानकारी जो है कि कौन कौन से पॉइंट्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और आगे किसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ काउंसलिंग लेटर के बारे में। तो आपका काउंसलिंग लेटर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिस साल का होता है, वो यहाँ दिखेगा। और यहाँ पे काउंसलिंग लेटर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपको सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा, फादर्स नेम होगा, ऑब्टेंड मार्क, यानी कि जितने भी नंबर आपके आए होंगे एंट्रेंस एग्जाम में वो शो किया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे वेटेज मिला है कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे वेटेज का नंबर लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे रैंक आपका पूरा शो हो जाएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपके काउंसलिंग लेटर आएंगे। इस काउंसलिंग लेटर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसी प्रकार से आप लोगों के काउंसलिंग लेटर आने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों बात करें, सबसे पहले काउंसलिंग आने से पहले आपके रिजल्ट आएंगे। तो रिजल्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने शायद देखा है कि नहीं देखा है मैं नहीं जानता हूँ, हालांकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो दोस्तों 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपके सारे रिजल्ट आ जाने वाले हैं। इसको लेकर उसने क्लियर कर दिया है कि जितने भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उसका दोस्तों जो रिजल्ट है वो दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से साफ कर दिया गया कि 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त या 5 अगस्त तक आपके सारे कोर्सेज के, चाहे वो यूजी के हों या पीजी के हों, सबके रिजल्ट आ जाएंगे। तो रिजल्ट आने के बाद आप लोग के काउंसलिंग लेटर शो किए जाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग लेटर आएंगे, और काउंसलिंग कैसे होगी इस वीडियो में हम पूरी तरह से आपको बताने वाले हैं। तो काउंसलिंग लेटर आपने देख लिया होगा, आपको उसमें ये सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले दिखाया, वैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, चलिए ये जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको काउंसलिंग लेटर के नीचे ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे काउंसलिंग से संबंधित, वो आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले तो उसमें कहा गया है कि आपको यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है, आपको यहाँ पे कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए। चाहे आपको दोस्तों एक बात और बताऊँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये काउंसलिंग लेटर है वो 2021 का है, तो हो सकता है कि कोरोना को संबंधित कुछ नए नियम इसमें लिखे जाए, लेकिन आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन बात है आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तो कहा गया कि अकॉर्डिंग टू the admission program issued the university in a newspaper and the website of the university, candidates should be present for admission on the प्रेस्क्राइब्ड डेट एंड टाइम एंड प्लेस। तो आपको सीधा कहा है कि जिस प्रकार से न्यूज़पेपर में यहाँ पे कट ऑफ जारी किए जाएंगे, उसी के अनुसार आप लोग के, या वेबसाइट पे दोस्तों जो कट ऑफ शो किया जाएगा, उसी के अनुसार आप लोग के काउंसलिंग लेटर जारी किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे टाइम पे, जो भी टाइम आपके काउंसलिंग लेटर पर दिखाया जाएगा, उसी डेट टाइम और उसी जगह पे आप लोगों को काउंसलिंग के लिए वहाँ पे उपस्थित होना है। दूसरी बात यह है कि कहा गया कि कैंडिडेट्स विल ऑल्सो ब्रिंग ऑल देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू वेटेज एंड सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द ऑल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, तो कहा गया कि सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनके जो प्रिंट आउट हैं वो आपको लेके जाने हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, लिखा हुआ है साफ साफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि जो आपका 10th और 12th का मार्कशीट है उसका मार्कशीट लेके जाना है, और जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाने हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है, सर्टिफिकेट्स रिलेटेड अगर आपको वेटेज मिला है, वेटेज दोस्तों उन लोगों को मिल जाता है जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जिनके घर के लोग या उनके घर के लोग डीडीयू के संस्था में कार्यरत होते हैं, तो उनको वेटेज यहाँ पे देखने को मिलता है। चाहे वो लोग दिव्यांग हों, उनको भी यहाँ पे वेटेज कुछ देखने को मिलता है। तो उनसे जो रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको लेके जाना है, और अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, और जितने भी आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं उनके आपको एक एक प्रिंट आउट भी लेके, यानी कि आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो, वो आपको लेके जाने हैं। ठीक है, फोटोग्राफ करा के। उसके बाद आपको यहाँ पे
आगे की द ओरिजिनल कॉपी ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको यहाँ पे टीसी जो है वो लेके जाना है। उसके बाद कह रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, और यहाँ पे इशूड प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट अटेंडिंग इंस्टीट्यूशन विल हैव टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपको यहाँ पे और ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको अपने 10th और 12th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स और वेटेज रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं। देन उसके बाद जब आप वहाँ जाइएगा तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे फोटो कॉपी चाहिए किसका, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का, ठीक, ओरिजिनल कॉपी। आप लोग ध्यान से देखिए, आपको ओरिजिनल कॉपी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का, टीसी का, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। जिस भी कॉलेज में या आप पहले से पढ़ रहे थे या लास्ट में आपने जहाँ जिस कॉलेज से पढ़ाई की है उसके यहाँ से टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके ओरिजिनल कॉपी जाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे कहा गया है कि आप लोग ध्यान से देखिए, the candidates have to bring all documents related to reservation such as all original certificates related to caste and income and a photocopy of it, which should be in the prescribed format and as per updated government order। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का आरक्षण लेना है तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, साथ ही तो आपको उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और दोस्तों डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसमें आपको अपना जाति प्रमाण पत्र और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र लेके जाना है, और सारे दोस्तों सभी ओरिजिनल फॉर्मेट में होने चाहिए अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो, ठीक है। लेकिन आरक्षण से संबंधित एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यहीं आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, चाहे आप एसटी हों, एससी हों, ओबीसी हों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड आप हों, तो कोई भी यहाँ पे आप लोग को आरक्षण देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी यूपी को छोड़कर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे कोई आरक्षण, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो आपको वहाँ पे जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा। तो आपको आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको सिंपली 10th और 12th का जो मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लेके जाना है। साथ ही आपको टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपको वेटेज मिला है तो आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी में होने चाहिए और एक एक उनके प्रिंट आउट भी होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया वो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये काउंसलिंग संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बिना आपकी काउंसलिंग में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो जो भी दोस्तों काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हमने चर्चा कर ली है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग आपकी शुरू कब से होने वाली, काउंसलिंग डेट कब से है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था थोड़ा, लेकिन इसमें आप लोग क्लियर कर दूं। यहाँ पे सीधे देखिए कहा गया कि काउंसलिंग 3 चरणों में होगी, यानी जो आपकी काउंसलिंग है उनको 3 चरणों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, प्रत्येक चरण के लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है। जो प्रत्येक चरण होगा उसमें यहाँ पे 3 दिन का समय लगेगा। एक बार की जो काउंसलिंग होगी उसमें 3 दिन का समय आप लोग को लगेगा। उसमें दोस्तों ध्यान दीजिए कहा क्या है, 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है। हर चरण के बाद 1 दिन का अंतराल दिया जाएगा, यानी कि एक राउंड की जब काउंसलिंग हो जाएगी तो 1 दिन बीच में गैप दिया जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू की जाएगी और 3 दिन का एक काउंसलिंग चलेगा, ठीक है। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन अलग अलग चरण की काउंसलिंग की तैयारी भी कर लेगा। तो आगे की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए आप लोग का प्रिपरेशन कर लेगा यूनिवर्सिटी, और आप लोग के 3 चरणों में यहाँ पे आप लोग की आपके जो काउंसलिंग है वो होने वाली है। उसमें आप लोग को मैंने जैसा कि बताया कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो उनकी आप लोग ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी करा लीजिएगा। साथ ही आप लोग कम से कम 5 से 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ले लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इतनी ज़्यादा फ़ोटो की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी आप लोग कम से कम 5 फ़ोटोज़ ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें थी जो मैंने आप लोग को बताया। साथ ही यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट की मैंने पहले ही बता दिया था कि 3 अगस्त तक सभी के परिणाम आ जाएंगे, तो रिजल्ट को लेकर आप लोग निश्चिंत रहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की बात थी सब हमने चर्चा कर ली है। चाहते हैं आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।